नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल वर्मा TDI कैप्सूल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, चलते हैं पहले आज के फटाफट 5 क्वेश्चन देख लेते हैं जो बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं। अगर आप कला विषय से तैयारी करते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। 5 क्वेश्चन बच्चों के सिलेक्ट किए गए हैं, उन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, फिर बाद में आप लोगों की जो समस्याएं होती उस पर भी चर्चा होगी। तो पहले नंबर पे क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ है अमन जी का कानपुर से। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अजंता की किस गुफा में माता पुत्र का चित्र अंकित है। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। कानपुर से अमन जी ने ये क्वेश्चन पुटअप किया है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस अजंता की गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र हैं, उसी गुफा में माता पुत्र का चित्र अंकित है। तो गुफा नंबर 17 याद रखना है, गुफा नंबर 17 आप लोग याद रखेंगे, माता पुत्र का चित्र अंकित है, याद रहेगा। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। कैप्सूल क्लास में आपको बताया था एक क्वेश्चन के साथ साथ और सारे क्वेश्चनों के थोड़ा बहुत बताएंगे, जिससे आप लोगों से उससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन हो वो भी हो सकता है इसी क्वेश्चनों से फंस जाए। तो सबसे पहली चीज तो अजंता गुफा में 30 गुफाएं प्राप्त हुई, जो चैत्य और विहार दोनों हैं, जिसमें से 14 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो वहां पे सिर्फ 6 गुफाओं में चित्र बचे हैं, और वो 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। 1, 2, 9, 10 और 16, 17। 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन गुफाओं में चित्र अभी भी वर्तमान में सुरक्षित हैं। तो याद रखना, जो ये माता पुत्र का चित्र है ये 17 नंबर गुफा में है, और 17 नंबर गुफा में सबसे ज्यादा चित्र है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है, तो 17 नंबर गुफा आप लोग बताएंगे। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इन सब चीजों को देख लेना है, समझ लेना है। और ये जो माता पुत्र का चित्र है, इसका नाम बदल के भी आ सकता है, क्योंकि यशोदा की भिक्षा इसी चित्र को कहा जाता है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा यशोदा की भिक्षा, ये वही चित्र है, माता व पुत्र वाला चित्र। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका सेलेक्ट हुआ है, तो ये हैं रेखा जी। रेखा जी लखीमपुर से हैं। इनका एक क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है। इन्होंने बहुत साधारण क्वेश्चन पूछा है, नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है। प्यारे दोस्तों, नैना देवी नैनीताल याद रखना है, नैना और नैनीताल, नैना नैनीताल याद रहेगा, बिल्कुल भूलेगा नहीं। किसी भी बच्चे को अब भूलना नहीं चाहिए। नैना देवी नैनीताल कहाँ है? नैनीताल तो उत्तराखंड में। आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना है, उत्तराखंड नैनीताल में नैना देवी मंदिर है। अब रही बात उत्तराखंड की, कर लेते हैं। तो उत्तराखंड का प्राचीन नाम उत्तरांचल है, सभी लोग जानते हैं। पहले ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था, बाद में अलग हो गया तो इसका खंड कर दिया गया उत्तर प्रदेश का, तो ये उत्तराखंड कहलाने लगा। तो सभी लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उत्तरांचल इसका प्राचीन नाम है, और पर्यटक के लिए काफी फेमस है। हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, ये सब काफी प्रसिद्ध हैं चीजें। तो आप लोग पर्यटन स्थल में तौर पर गए भी होंगे तो जानते हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां घूमने के लिए पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं जैसे मंदिरों से क्वेश्चन। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, याद रखना, यहाँ पर एक चीज आपके लिए सूचना है, मंदिर जितने अच्छे अच्छे हैं सबको रट लीजिए, क्योंकि मंदिर से 1-2 क्वेश्चन आना निश्चित है। हर पेपर में आप उठाकर देख सकते हैं। एक तो फेमस है वहीं मीनाक्षी मंदिर, मदुरई वाला, तो वो
और बहुत सारे मंदिर हैं जो पूछे जाते हैं। पिछली बार भी एक मंदिर पूछा गया था, किसी को नहीं आता था। तो प्यारे दोस्तों, मंदिर जितने भी हैं अच्छी तरीके से देख लेते हैं, 1-2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। फेमस सारे मंदिरों को आप एक जगह नोट करें, और अगर मेरे नोट्स लिए होंगे तो आपको सैकड़ों मंदिर के बारे में जानकारी होगी। मैंने वीडियो में भी बताया है और यहाँ पर आप लोगों को नोट्स में भी उपलब्ध करा दिया है। तो इसी तरह से हर एक स्टेट के मंदिरों को ध्यान रखना है। उत्तराखंड में कहाँ कहाँ के मंदिर, कौन कौन से फेमस 1-2 मंदिर बता देते हैं, बाकी आप नोट्स में देखेंगे। तो एक केदारनाथ का मंदिर भी उत्तराखंड में पड़ता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। दूसरा एक भारत मंदिर प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है, उत्तराखंड से है। और झूला देवी मंदिर, ये सभी उत्तराखंड में मंदिर हैं। तो आप लोग ये थोड़ा बहुत इससे जान लें। तो यहाँ तक ये आपको सीमित हो गया, ये रेखा जी के क्वेश्चन का जवाब मिल गया और थोड़ी बहुत अन्य जानकारियाँ मिल गई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट है ये इलाहाबाद से मुकुंद जी का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेलेक्ट किए जाते हैं जो बच्चों को कुछ और शिक्षा दे जाएं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है जी, कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि परीक्षा कब है। परीक्षा वाले क्वेश्चन से तो हम इतना परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते आपको। लल्ला जितना आपको बेताबी है उससे 2 गुना मुझको समझ लीजिए बेताबी है जानने के लिए कि कब है। तो जब आएगी तो डेट आपको पता हो जाएगी प्यारे, तो परेशान नहीं होना। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में चर्चा करते हैं। मुकुंद जी का क्वेश्चन है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन माने जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग पूछा करें तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पुस्तकों में आपको मिलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अग्रणी कलाकार माना गया है, लेकिन कहीं कहीं अवनींद्रनाथ टैगोर को भी माना गया है। तो आप पहली चीज तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर अवनींद्रनाथ नहीं है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लगा सकते हैं। अगर रविन्द्रनाथ नहीं है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, तो उनको लगा सकते हैं। अगर दोनों हैं तो अवनींद्रनाथ टैगोर को लगाएंगे। ध्यान रहेगा, अगर दोनों हैं तो अवनींद्रनाथ टैगोर को लगाएंगे। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कलाकार उन्हीं को माना जाता है। कुछ किताबों में हमने देखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी नाम आता है। तो यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर जी को ध्यान रखना है। बाकी अपने माइंड से ऑप्शन देख करके भी आप लगा सकते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बता दें, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त को 1871 ईस्वी में जोरासाको में, शायद याद रखना है, जोरासाको शायद मत ध्यान रखना। एक बच्चे ने मुझे कमेंट में पूछा था, सर आप बहुत सारी चीज़ों में शायद लगा देते हैं, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सही है या गलत है, हम लोगों को सर्च करना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है। देखिए जब शायद लगा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सही नहीं होती है। शायद का मतलब इसलिए लगा देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में तुरंत पुटअप होती हैं, तो हमें खुद डाउट रहता है कि कहीं ये मिस्टेक ना हो जाए, तो इसलिए कह देते। बाकी जो चीज़ निकलेगी वो सही ही रहेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल उस चीज़ को मान के चलिए कि ये बात बिल्कुल 100% सही होगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 1871 ईस्वी में जोरासाको कोलकाता में इनका अवनींद्रनाथ जी का जन्म हुआ था। तो आप लोग इनके प्रसिद्ध चित्र जानते ही होंगे, नहीं जानते तो 1-2 बता देते हैं। इनका गणेश जन्नी एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है। गणेश जन्नी किसका है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी का। और भारत माता, ये भी चित्र इन्हीं का है। भारत माता भी बहुत प्रसिद्ध है। और शाहजहां का निधन, भारत माता, गणेश जन्नी,
ये चित्र किसके हैं? तो अवनींद्र बाबू जी के हैं। बाबू जी के नाम से भी विख्यात हैं। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया मुकुंद जी का क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों से समय कम लेते हैं, इसलिए चलते हैं। प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा है ब्रजपाल सिंह ने उत्तराखंड से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे भी संदिग्धता बनी रहती है, संदिग्ध ये क्वेश्चन रहता है। बहुत जगह 6 क्वेश्चन ऑप्शन में दे देते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों गलत है। प्राथमिक रंगों की संख्या आप लोगों को 3 याद रखनी है। कितनी? 3। प्राथमिक रंग सिर्फ 3 होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार से होते हैं। देखिए, प्रकाश के रंग और पदार्थ के रंग। प्रकाश और पदार्थ में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है वो, लेकिन है 3 ही। देखिए, अगर प्रकाश के पूछे तो लाल, नीला और हरा आप लोग कह सकते हैं, ये प्रकाश के रंग हैं। लाल, नीला और हरा ये प्रकाश के रंग हैं। अगर पदार्थ के प्राथमिक रंग भी पूछ ले तो लाल नीला वही रहेगा, बस हरा की जगह पे पीला कर देना है। याद रहेगा बहुत अच्छी तरीके से। तो 6 नहीं लगाएंगे, कोई भी बच्चा 6 क्वेश्चन आंसर नहीं लगाएगा। यहाँ पर प्राथमिक रंग सिर्फ 3 ही होते हैं, बाकी सब द्वितीयक रंगों में आते हैं। तो ध्यान रखना। तो बाकी अगले तृतीयक रंग भी होते हैं, लेकिन प्राथमिक रंग सिर्फ 3 होते हैं। तो याद रहेगा बिल्कुल। ये ब्रजपाल सिंह ने उत्तराखंड से पूछा था, बिल्कुल आप श्योर रखना है। 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो लाल, नीला, हरा या लाल, नीला, पीला, 3। एक है प्रकाश और एक है पदार्थ। ठीक है, ये चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन पूछा है सुचित जी ने शाहजहांपुर से पटना शैली का अंतिम चित्रकार कौन माना जाता है? वाह प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आज का सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है। कौन? पटना शैली का अंतिम चित्रकार कौन माना जाता है? ये पटना शैली आप लोग एक नाम सुने होंगे, कंपनी शैली, उसी का नाम है पटना शैली। इसे बाजार शैली भी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों इसको याद रखना है। पटना शैली आए, बाजार शैली आए, कंपनी शैली आए, ये वही नाम है। तो पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो एक नाम याद रखना है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी को। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी को पटना शैली का अंतिम कलाकार माना जाता है या अंतिम चित्रकार माना जाता है। याद रहेगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका अग्रज किसे माना जाता है? पटना शैली का अग्रज किसे माना जाता है? अग्रज या पूर्वज आ सकता है। क्या? पूर्वज आ सकता है। किसे माना जाता है? तो मनोहर का नाम याद रखेंगे। पटना शैली का पूर्वज किसे माना जाता है? तो मनोहर को। और इनका अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी को। याद रहेगा। इनमें 2 महिलाओं कलाकार के भी नाम याद रखना है, दक्षोभी और सोन कुमारी जी, ये महिला कलाकार हैं। आप लोग याद रखेंगे, पटना शैली से संबंधित हैं। और पटना शैली से ये यहाँ ब्रश बनते थे, तो ब्रश काहे के बनते थे? ये गिलहरी के बाल और घोड़े के बालों से यहाँ के ब्रश प्रसिद्ध हैं, ब्रश वही कलर करने वाले। तो ध्यान रखना है, ये भी एक कंपनी शैली की विशेषताओं में आता है। और कंपनी शैली या पटना शैली दोनों कह सकते हो। और यहाँ विदेशी कागज प्रयोग होता था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि किस शैली में विदेशी कागज का प्रयोग किया गया। तो कंपनी शैली या पटना शैली में विदेशी कागज। और वो विदेशी कागज ये भी पूछ सकता है, डीपली पूछ सकता है, विदेशी कागज वो आया कहाँ से था? तो नेपाल से वो कागज मंगाया जाता था। तो कई सारे क्वेश्चन आप लोग देखे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से कैप्सूल क्लास के अंतिम 5 प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए। अगर आप भी अपने प्रश्न का आंसर चाहते हैं विस्तार पूर्वक, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही प्यारे दोस्तों। और रही बात, जो बच्चे परेशान हैं परीक्षा के लिए कि परीक्षा कब होगी, प्यारे दोस्तों इसे मैं भी पूरी जानकारी के साथ आपसे नहीं कह सकता कि कब होगी, लेकिन मानना है बोर्ड के द्वारा जैसे कोई डेट आती है तो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। और परेशान न हो, जितना फोकस आप पढ़ाई पे करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी की तलाश में बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि
कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। आप लोग मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में आपके क्वेश्चन लेकर। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे दमदार क्वेश्चनों का विस्तार पूर्वक आंसर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन और अपना एड्रेस लिख कर दें, हम आपका क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।